नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी डिप्रेशन के एक्चुअल रीज़न क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर रीज़न क्या है डिप्रेशन के, वो हम जानेंगे आज, और हम इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। डिप्रेशन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, इन सभी वजहों को, इन सभी कारणों को आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल यानी कि 14 जून को अभिनेता हमारे बीच नहीं रह गए, सुशांत सिंह राजपूत, और इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इनके मौत का एक्चुअल कारण हमें पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया, लेकिन एक ऐसा इंसान जो हर वक्त मुस्कुराता रहता था, जिनके चेहरे के पीछे का दर्द किसी इंसान ने जानने की कोशिश नहीं की, उस इंसान ने कल खुद को खत्म कर लिया, घर में ही फांसी लगाकर। तो आखिर इसका रीजन क्या रहा होगा। ये एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हर फिल्म में, हर पिक्चर में खुद को ढाला, और इन्होंने एक से एक बढ़ के अच्छा किरदार भी निभाया और उसको बखूबी सिनेमा पे एक अभिनेता के तौर पे इसको उतारा भी। तो दोस्तों, अब ये हमारे बीच नहीं रहे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसे अच्छे इंसान जिनके चेहरे से कभी मुस्कान मैंने हटते हुए नहीं देखा था, जिनके आप कोई भी पिक्चर उठा के देख लो, ये आपको हमेशा हंसते हुए ही नजर आएंगे, कभी मैंने इनको सीरियस होते हुए नहीं देखा हो। और इन्होंने अचानक से ऐसा कदम उठा लिया जिससे हम सभी हतप्रभ हैं। तो दोस्तों, हमारे समाज में इंसान के पास, कोई भी इंसान हो, यदि पैसा है, नाम है, शोहरत है, तो हम उसे सक्सेसफुल इंसान मान लेते हैं। लेकिन उस सक्सेसफुल इंसान के पीछे क्या और भी कोई लाइफ है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम सभी में से किसी ने भी ऐसे किसी इंसान की लाइफ के पीछे क्या रीजन है, वो सब हमने क्या जानने की कोशिश की। क्या वो इंसान जितना खुश हमें बाहर से नजर आता है या बाहर से नजर आ रहा है, वह क्या सच में इतना खुश अंदर से भी होगा। क्या हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा और उनको अनदेखा नहीं किया है। हम कई बार इन सब सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, आखिर रीजन क्या है। और आप जानते हैं कि डिप्रेशन कितना ज्यादा खतरनाक है। तो इन सब के पीछे जो भी रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन जो है वो है आपका डिप्रेशन या फिर अवसाद, जिसको हम हिंदी में अवसाद बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन के रीजन क्या है, इसे हम पहचाने कैसे, सिम्टम्स क्या हैं, और हम इन सब से खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम इनसे उबर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WHO की एक रिपोर्ट की। और इस रिपोर्ट में 2018 की ये रिपोर्ट है, जिसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और ये भारत की रिपोर्ट है, यानी कि भारत में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने खुद को मारने की कोशिश की है, सुसाइड किया है उन्होंने। और ज़्यादातर रीज़न जो है उनके पीछे का जो रीज़न है, ज़्यादातर सुसाइड के पीछे का जो रीज़न है, वो है आपका सुसाइड। तो 90% लोग जो हैं उनके डिप्रेशन के कारण ही वे सुसाइड कर लेते हैं। और इंडिया ने क्या किया है, जो सुसाइड का जो रीजन है डिप्रेशन, इसमें भी बाजी मार रखी है, यानी कि सबसे आगे जो भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में सुसाइड के पीछे, उसमें इंडिया जो है ये सबसे पहले नंबर पे है। और यहाँ सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन से मारे जाते हैं। कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं पर किसी को पता नहीं चलता है। इससे सबसे ज्यादा आपका मूड बदलता रहता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके डेली की एक्टिविटीज बदल जाती हैं, आपके सोने, जागने, खाने, उठने, पीने, हर चीज का तरीका बदल जाता है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है, आप लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं ये तरीका बदल जाता है। और ये बदलाव अगर पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा रहता है तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, यानी कि वो इंसान कैसा है, डिप्रेशन में है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के, डिप्रेशन पर दिखाई देने वाले संकेत क्या है, अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, और आप इसको कैसे पहचान सकते हो। तो दोस्तों, आपके अंदर
अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो उसमें पहला लक्षण होगा कि आप होपलेस हो जाते हो, आपको कहीं भी उम्मीद की कोई रोशनी दिखाई नहीं देती है, आप इरिटेट होने लगते हैं। अगर कोई आपसे बार बार कुछ पूछता है तो आप उसको सही से जवाब नहीं देते हैं, आप इरिटेशन फील करते हो, आप खुद को लोगों से दूर रखने की कोशिश करने लगते हैं, आपकी हॉबीज में आपको इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, आप थके हुए महसूस करते हैं, आप या तो बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं या फिर आपकी नींद चली जाती है। अगर आप सुबह सबसे पहले उठते थे, मान लीजिए आप सबसे इसमें अहम है कि आपको बार बार सुसाइड करने का मन करने लगता है, आपकी डेली रूटीन इसमें बिल्कुल बदल जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप डॉक्टर के पास बेझिझक जाइए और उनके पास जाके अपनी बीमारी की चर्चा कीजिए। आप जैसे कि हम लोग नॉर्मली किसी भी बीमारी से बचने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं आखिरी इलाज लेने के लिए। तो अगर आप उदास हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है आपको, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं, इरिटेट होते हैं, अगर आपको याद नहीं है कि आप आखिरी बार कब खुश थे, और बिस्तर से उठने या नहाने जैसे डेली रूटीन भी आपको याद नहीं रहती है, आप लोगों से कटने लगते हैं, आप खुद से नफरत करने लगते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए, महसूस हो रहा है कि कभी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादातर समय आपका सर दर्द होता रहता है, तो आप समझ लीजिए कि आप डिप्रेशन में हो, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको सलाह लेनी है डॉक्टर से, और उस पर काम करते हुए आपको खुद को एक अच्छे इंसान की तरह ठीक करना है। जैसे हमें कभी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं और उनसे इलाज करवाते हैं अपना, उसी प्रकार से आपका डिप्रेशन भी है, आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोगों से बात करें डिप्रेशन के बारे में, उनसे खुल के बात करें, आपको ये ना लगे कि आप किसी मेंटल डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हो तो आप पागल हो गए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इस समस्या से जूझ रहा है और अगर वो किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाता है तो वो आप क्या करिएगा, आप उसका मजाक बिल्कुल भी मत उड़ाइए कि वो मेंटल डॉक्टर के पास जा रहा है तो ये पागल हो गया है, उनका साथ दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उन्हें हमारी जरूरत है, ना कि वे किसी के लिए हंस आप उनको हंसाइए, उनको हमारी जरूरत है। और ये बात बिल्कुल भी हंसने की नहीं है, ये आपके साथ भी कभी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचिए। और आप जानते हैं कि डिप्रेशन भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से है मेजर क्लिनिकल डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, आपका साइकोटिक डिप्रेशन, और उसके बाद आता है आपका सिचुएशनल डिप्रेशन, जो कि किसी न किसी सिचुएशन की वजह से होता है। मान लीजिए किसी इंसान के बचपन में उसके माँ बाप मर जाते हैं तो वो इंसान इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है, तो ये भी एक रीज़न है डिप्रेशन का। तो अगर आपके आसपास कोई भी इंसान अगर दिखता है डिप्रेस्ड है, वो उस इंसान को अगर आप फॉलो करते हो 2 हफ्ते से ज़्यादा वो इंसान ऐसा दिखाई पड़ता है, तो आप फौरन उसको सलाह दीजिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए, ताकि उसकी जान बच सके, ताकि वो सुसाइड ना कर सके, ताकि हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके। तो अब हम बात करते हैं कि अवसाद जो है इसके लक्षण और कारण तो हम जान चुके हैं, लेकिन डिप्रेशन जो है इसके कारण अभी भी जानना बाकी है कि आखिर ऐसा ये होता क्या है। ठीक है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, लोग सुसाइड करते क्यों हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ साल 2016 की, और 2016 में इंडिया में लगभग 2,30,314 लोगों ने सुसाइड किया था, जिनमें से 15 से 29 साल और 15 से 39 साल के लोग शामिल हैं। पूरी दुनिया में लगभग 8 लाख लोग 2016 में सुसाइड करते हैं, और इनके पीछे पीछे जो रीजन था, जो मेन बेसिक रीजन था, वो था आपका सुसाइड, जिनमें से 17% लोग, यानी कि 100% में से 17% लोग जो है वो इंडिया के थे। यानी कि आप समझ सकते हो कि इंडिया 17% के साथ पूरी दुनिया में नंबर 1 है सुसाइड करने में। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है जो डिप्रेशन में होते हैं वो सुसाइड जरूर करते हैं, तो उनको बचाना है हमें। अपने आसपास के लोगों के संपर्क में रहिए, फोन पे उनकी स्टेटस देखने से अच्छा है कि आप उनसे जाके खुद मिलिए, उनको देखिए,
लोगों का सम्मान कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनके आपके सहयोग की ज़रूरत होती है, उनसे कटे-कटे मत रहिए, उनसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे बात करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारी चिंता किसी को है और वो खुद को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के साउथ और ईस्ट के राज्यों में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। इनमें से तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ पे 12.5% लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से। महाराष्ट्र भी बिल्कुल पीछे नहीं है, वहाँ पे 11.9% लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से। और बात करते हैं अब वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे 11% के साथ वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे है सुसाइड केसेस में। उसके बाद आपका यूपी भी आता है, यहाँ भी कम लोग नहीं मरते हैं। और आज ही मैंने न्यूज में देखा कि एक 8वीं क्लास के लड़के ने सुसाइड कर लिया था। तो ये सब घटनाएं बहुत ही डरावनी है। इतने कम उम्र में लोग सुसाइड कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है इनका? आखिर उनके माँ बाप उनसे ठीक से बात क्यों नहीं करते हैं? आखिर उनसे रीजन क्यों नहीं पूछते हैं कि आप डिप्रेस्ड क्यों रहते हो, आप लोगों से अलग क्यों रह रहे हो, आप कटे कटे से क्यों रह रहे हो, आप इतने दुखी क्यों रह रहे हो, आप अपने डेली रूटीन के काम क्यों नहीं सही से कर रहे हो? तो माँ बाप को भी अपने बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम सब लोग गुनहगार हैं इसके पीछे कि हम अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, उनसे पूछने की कोशिश नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी घर में 3-4 बच्चे हैं, तो माँ बाप अपने चारों बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वे 1-2 पे ध्यान देते हैं मान लीजिए, और जो बच्चे उनके चहेते हैं उन पे ध्यान देते हैं। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं घर में, माँ बाप के पास भी बहुत सारे काम हैं, तो वो आप पे ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए आप अपना ध्यान खुद ही रखिए। आप अगर आपके घर में कोई बड़ा है, कोई भाई बहन है, कोई बड़ा है, या फिर आपके माँ बाप हैं, तो आप उनके साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए। आप उनको बताइए कि आप क्या सोच रहे हो। और मरने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप उस रीजन को खत्म करो, आप अपने घर वालों से बात करो। क्या पता आपके मरने के बाद जिस रीजन से आप मर रहे हो वो रीजन तुरंत सॉल्व हो जाए, वो रीजन इतना बड़ा हो ही ना। और अगर आप माँ बाप से बात कर सकते हो तो उनसे बात करो, क्या पता वो उनके पास इस रीजन का, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल के आए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के रीजंस की। तो डिप्रेशन के कारण क्या हैं? डिप्रेशन का पहला कारण जो है वो है माता पिता की उम्मीदों पर खड़ा ना उतर पाना। दोस्तों आज के ज़माने में लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं। माँ बाप बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इससे कम तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो माँ बाप भी बच्चे से चाहते हैं कि मेरा बच्चा यूपीएससी तो ज़रूर क्लियर करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का सपना जो है वो यूपीएससी क्लियर करना हो। आप अपने बच्चों से पूछो, आप उनसे रीज़न पूछो, आप उनसे पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो। उनको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही लेने दो, क्या पता वो सही रास्ते पे जा रहे हो। उनसे पूछो, उनको आप गाइड करो, उनका साथ दो आप। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि माता-पिता जो हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और ये नहीं देख पाते हैं कि उनका बच्चा सच में ये काम करना चाहता है या नहीं। दूसरा जो रीज़न है वो है आपका शिक्षा और रोज़गार का दबाव। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ले लिया, अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया है तो आपको रोज़गार मिल ही जाएगी। लोग आप पे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। तीसरा रीज़न जो है वो है पारिवारिक समस्याएं, जैसे मसलन परिवार में लड़ाई झगड़ा होना या फिर कोई बड़ी वजह होना, माता पिता का समाप्त हो जाना, कोई भी रीज़न हो सकता है। और चौथी रीज़न जो है वो है आजकल के लव अफेयर्स, यानी कि रिलेशनशिप की समस्या। उसके बाद जो पांचवा रीजन है वो है आपका हार्मोन्स में बदलाव और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना। बस बहुत सारे केसेस में देखा गया कि इंसान अगर कैंसर से पीड़ित है या कोई और बड़ी वजह है तो वो क्या करता है, वो अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद जो छठा रीजन है वो है किसी काम में अगर उम्मीद के मुताबिक हमें सफलता नहीं मिलती है तो वह काम बिगड़ जाएगा, ऐसा सोच के हम सुसाइड कर लेते हैं। डर भी एक रीजन हो सकता है कि हम किसी बात के होने से हम डरते हैं कि अगर ये हो जाता है, ये चीज हो जाती है हमारी लाइफ में, तो हम इस चीज का सामना कैसे कर पाएंगे। तो डर भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है सुसाइड करने का। और कर्ज में डूबने की स्थिति आप सभी लोग जानते हैं, ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं और वो कर्ज में डूब जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया में सुसाइड्स की, तो देख लीजिए आप 2011 से 2013 की ये
डिटेल्स है 2011 में 1,35,585 लोगों की मौत होती है और 2012 में थोड़ा सा कम हो जाता है, 1,35,445 लोगों की मौत होती है और 2013 में भी ये थोड़ा सा कम होता है। लेकिन 2016 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 लाख लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी है। तो दोस्तों जो रीजंस हैं इनके पीछे, कॉजेज हैं इनके पीछे, वो क्या है? पहली बात तो है इलनेस, किसी प्रकार से कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित रहना। दूसरी है आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स। तीसरी है लव अफेयर्स। फिर है आप किसी ना किसी ड्रग्स के आदी होते हो, या फिर आप एग्जाम में फेल हो चुके हो, या फिर आप गरीब हो, पोवर्टी है आपके पास, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हो, तो आप सुसाइड करते हो। तो अगर आपके मन में कभी सुसाइड के कोई रीजन मिलते हैं, आपको लगता है कि आपको सुसाइड करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हो। सिर्फ मरना ही एक रीजन नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं, उन बंदों से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वो आपकी बात को समझेंगे और सुनेंगे और आपको एक अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि वो ट्रेन्ड पर्सन है, उनको ट्रेन किया गया है कि कैसे इन सब प्रॉब्लम्स से आपको निकालना है। तो हम बात करते हैं कुछ हेल्पलाइंस की। तो सबसे पहले उनमें है आपका निमहंस। निमहंस जो है ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस जो है, ये है निमहंस का फुल फॉर्म। और आप गूगल पे सर्च कीजिए और यहाँ का ले लीजिए आप हेल्पलाइन नंबर, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से अपना इलाज करवा सकते हो, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद है आपका आसरा, इसका फ़ोन नंबर आपको दिया गया है। उसके बाद है आपका वनरेवाला फाउंडेशन, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। स्नेहा फाउंडेशन है आपका। उसके बाद है आपका द स्मार्टियंस मुंबई, ठीक है, आप इस पे भी बात कर सकते हो। और फिर है आपका साथ सहाय, आप किसी पे भी बात कर सकते हो और अपनी जान को बचा सकते हो। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम का रीज़न जो है, किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बिल्कुल भी सुसाइड नहीं है। आप समाज के एक अच्छे और जिम्मेदार पर्सन हो, आप खुद को और अपनी फैमिली की लाइफ को बचा सकते हैं। अगर आप किसी भी रीज़न से सुसाइड कर लेते हो तो उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो आप नहीं समझ पाते हो। आप एक बार रुकिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी लाइफ खत्म हो जाती है तो आपकी फैमिली कैसे इस प्रॉब्लम से खुद को उबार पाती है। आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपके बिना शायद ना रह सके। तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ को ख़त्म मत कीजिए, डिप्रेशन से खुद को बाहर निकालिए। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो डिप्रेस्ड होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, कि वो एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के कंपेनियन होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, वो कैसे एक दूसरे से आगे निकल पाएंगे। और घर वाले भी उन पे बहुत सारी जिम्मेदारी बचपन में ही थोप देते हैं उनके ऊपर कि आपको इतने परसेंट मार्क्स ही लाने हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप देख सकते हैं कैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक अच्छे इंसान ने खुद की लाइफ के साथ क्या कर लिया। उन्होंने सुसाइड को मंजूर किया और उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी फैमिली की और आस पड़ोस में अगर आपके कोई ऐसे बंदे को अगर आप देखते हो जो कि डिप्रेस्ड है, तो आप उनको प्यार दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको साथ दीजिए, उनको सलाह दीजिए। लेकिन कभी भी उनको ऐसे कोई भी रीज़न मत दीजिए कि वो इंसान अपनी लाइफ को सुसाइड करने तक ले जाए और वो खुद को ख़त्म कर ले। थैंक यू। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप आपके पास भी रीज़न है सुसाइड करने का तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है।